दोस्तों आप सभी का स्वागत है स्लीपी क्लासेस के हमारे मेन स्टडी के आज के सेशन में। तो दोस्तों आज हम एथिक्स से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह है। सोशल एटीट्यूड ऑफन हिंडर्स ट्रांसफॉर्मेटिव पब्लिक पॉलिसीज डिस्पाइट रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क। क्रिटिकली इवैल्यूएट दिस स्टेटमेंट यूजिंग इंडियाज एक्सपीरियंस विद जेंडर इक्वालिटी एंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस वीडियो को पॉज करें, 5 मिनट इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्म करें, फ्रेमवर्क बनाए या फिर आंसर लिखने की कोशिश करें एंड यू कैन कम बैक टू दिस वीडियो एंड वी कैन डिस्कस दिस सोल्यूशन। सो आई होप आपने इसको ट्राई करा है, बट इफ नॉट लेट्स डिस्कस इट, राइट। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बताया गया है कि सोशल एटीट्यूड जो है ये हिंडर करता है किस चीज को, ट्रांसफॉर्मेटिव पब्लिक पॉलिसीज को, डिस्पाइट रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क, यानी जो हमारे प्रोग्रेसिव पॉलिसी होते हैं उसके सामने एक बाधा के रूप में ये दिखाई देता है या उसको सक्सेसफुल बनाने से ये रोकता है। वो क्या है? सोशल एटीट्यूड, राइट। अब इस स्टेटमेंट को आपको क्रिटिकली इवेल्युएट करने को कहा गया है, बट इन रिलेशन टू टू इश्यूज। वन इज आपका कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर इक्वालिटी। इंडिया का जो एक्सपीरियंस है विद रिस्पेक्ट टू कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड जेंडर इक्वालिटी, इसके रिलेशन में इस स्टेटमेंट को आपको डिस्कस करना है। यानी आपको मोटा मोटी जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है या जेंडर इक्वालिटी के अराउंड पॉलिसीज बनाए गए या लीगल फ्रेमवर्क्स बनाए गए, राइट, उसके सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन में या उसके सक्सेसफुल होने में सोशल एटीट्यूड कैसे बाधा बन जाता है या एक रुकावट के रूप में दिखाई देता है, इस चीज को आपको, इस स्टेटमेंट को आपको क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है, राइट। तो ये मोटा मोटी क्वेश्चन का जिस्ट है, राइट। तो जब भी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो अपने दिमाग में उसको एक दो बार रिपीट कर ले ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए और अपने शब्दों में करें, राइट। अब अप्रोच क्या हो सकता है, राइट, तो उसको समझने की कोशिश करें। तो जब भी कोई एक कीवर्ड है, इसके अराउंड अगर क्वेश्चन घूम रहा है, राइट, जैसे यहाँ पे सोशल एटीट्यूड, तो उसको डिफाइन कर सकते हैं इन दी इंट्रोडक्शन, राइट। बट सिर्फ डिफाइन मत करें, राइट। यहाँ पे उसका उसका क्या रोल है विद रिस्पेक्ट टू से पॉलिसीज, उसको हाईलाइट करते हैं, राइट। कहीं ना कहीं यहाँ पे नेगेटिव रोल है ये कहा गया, तो हाँ, यू कैन जस्ट मेंशन दिस इज सोशल एटीट्यूड और सोशल एटीट्यूड इज दिस and this becomes hindrance, or social attitude becomes hindrance when it comes to implementation of policy or successful implementation of policies, such as then you will just mention the policies, right, not in detail, बस mention कर दे laws और policies in short. ये आपका इंट्रोडक्शन हो सकता है या ये आपका कंटेक्स्ट हो सकता है, राइट। अब आपने अपना जो है प्रेमिस रख दिया, कंटेक्स्ट रख दिया, राइट। अब उसको आगे इन दी बॉडी विल डिस्कस, राइट। तो क्रिटिकली इवैल्यूएट कहा गया है, तो पहले तो आपको जो है इस स्टेटमेंट की जो ट्रुथफुलनेस है, राइट, उसको कहीं ना कहीं वहाँ पे यू हैव टू प्रूफ, राइट, दैट दिस इज ट्रू, दैट सोशल एटीट्यूड जो है आपके ये हिंडर करते हैं, राइट। तो बॉडी का फर्स्ट पार्ट वही बनेगा जहाँ पे आप सोशल एटीट्यूड के नेगेटिव इफेक्ट्स या उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करेंगे व्हेन इट कम्स टू these two aspects or these two issues, that is caste based discrimination and gender inequality, right। तो उसके अराउंड आप पॉइंट्स देंगे। देन क्योंकि क्रिटिकली इवेल्युएट कहा गया, राइट, तो ऐसा नहीं है कि आप जो है एक पक्ष ही बताया, आप दूसरा पक्ष भी बताया, राइट। तो क्रिटिकली इवेल्युएट का अर्थ क्या है कि यू हैव टू find the truthfulness of this statement, but in a critical sense, that you cannot just take it at face value, right। you have to dig deep, you have to give other view also। तो आप दूसरा व्यू भी बता सकते हैं कि जहाँ पे आप बताएंगे कि नहीं, चेंजेस हुए हैं सोसाइटी में और उसके कुछ हमें प्रमाण भी मिलते हैं, राइट। तो यू कैन मेंशन दैट एंड यू कैन बहुत ही सिंपल रखेंगे इंट्रोडक्शन वेर इन सोशल एटीट्यूड डिफाइन and cite the context that it has a negative role when it comes to progressive policies and laws with respect to these two things. Then you just basically in the body start with that fact that yes, how it has impacted the implementation of the policy in the two aspects, that is caste discrimination and gender equality। then move on to the second part where you will say नहीं, changes हुए हैं और ये इसके उदाहरण, and then conclude with the positive tone। तो दिस विल बी दी अप्रोच। तो इंट्रोडक्शन में यू कैन जस्ट मेंशन कि सोशल एटीट्यूड है क्या। तो मोटा मोटी सोशल एटीट्यूड क्या है कि सोसाइटी कुछ एटीट्यूड होल्ड करती है, राइट। तो उसके कुछ परसेप्शंस हो सकते हैं या ये उसके जो है बायसेस हो सकते हैं, पूर्वाग्रह हो सकते हैं टुवर्ड्स एनी इशू, राइट। तो यू कैन जस्ट सिंपली मेंशन सोसाइटल एटीट्यूड और सोशल एटीट्यूड रिफर्स टू कलेक्टिव परसेप्शन और कलेक्टिव बायसेस और कलेक्टिव प्रेजुडिसेस और कलेक्टिव इवेल्युएशन ऑफ इश्यूज दैट सोसाइटी होल्ड, राइट। एज सिंपल एज दैट, अपने शब्दों में लिखिए, राइट। अब कनेक्टेड विद दी कंटेक्स्ट, आप यहाँ पे बताएंगे कि ये जो सोशल एटीट्यूड है ये प्रोग्रेसिव लॉज को अंडरमाइन करते, पॉलिसीज को अंडरमाइन करते, जैसे कि आप बता सकते हैं फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 to 17, या फिर रिजर्वेशन पॉलिसीज, या फिर
laws around domestic violence, atrocities and sex selective abortion etc etc. तो मोटा मोटी वो जो पॉलिसीज और लॉज है विद रिस्पेक्ट टू कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जेंडर इक्वालिटी उसको हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया कि ये इनको अंडरमाइन करते हैं या उसके सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन को रोकते हैं, राइट, एज इट इज. फिर बॉडी में यू कैन गो एंड यू कैन से कि हाँ कुछ एटीट्यूड जो सोशल एटीट्यूड परसिस्ट कर रहे हैं या फिर उसका नेगेटिव इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ जेंडर, इसको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, राइट. सो देयर आर डीप रूटेड पेट्रियार्कल एटीट्यूड्स इन आवर सोसाइटी, राइट, जो कि लिमिट करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन डिस्पाइट लीगल फ्रेमवर्क्स, राइट, जो हमने अभी डिस्कस किए. जैसे कि आप बता सकते हैं स्टिल देयर इज अ परसिस्टेंट इशू ऑफ डवरी डेथ्स. देयर आर स्टिल इश्यूज ऑफ सन मेटा प्रेफरेंस, जहाँ पे मदर्स एंड फादर्स दे प्रेफर boy child over girl child, right. And then there is issues like workplace participation, right. महिलाओं का आज भी participation in workplace is quite low. यहाँ पे आप डेटा पॉइंट्स दे सकते हैं, जैसे 35% है अराउंड महिलाओं का पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स, राइट. यू कैन गिव डेटा पॉइंट्स. इवन हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में यू कैन से कि पार्लियामेंट में आज भी 15% ही महिलाओं की संख्या दिखाई देती है, राइट. या अगर वो कहीं पार्टिसिपेट भी करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा वॉइस नहीं मिलता. तो इस तरह आप बताएं, एविडेंसेस दें, राइट. फिर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अराउंड आप कह सकते हैं कि देयर आर लॉज, स्ट्रिंजेंट लॉज, बट स्टिल वी फाइंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन वेरियस फॉर्म, जैसे कि हार्डकोर अनटचेबिलिटी, राइट, या फिर सोशल बॉयकॉट्स या रेजिस्टेंस टू इंटरकास्ट मैरिज. पंचायत का उदाहरण दे सकते हैं कैसे वो आज भी काफ़ी हद तक कार्यरत दिखाई देते हैं. एंड देयर आर एट्रोसिटीज हैपनिंग, राइट. उसके उदाहरण भी दीजिए, एग्जाम्पल्स. जैसे आप जेंडर के बारे में बता सकते हैं कि देयर आर स्टिल सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन डिस्पाइट लॉस लाइक पीसीपी एंड डीटी, राइट. या फिर इन्फेंटिसाइड्स आर हैपनिंग, उसके अराउंड आप कुछ डेटा पॉइंट्स दे सकते हैं. या जैसे मैंने अभी उदाहरण दिए, राइट, जैसे महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन है इन स्टेम फील्ड यानी साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, वो काफ़ी हद तक कम या बिल्कुल कम दिखाई देती है, राइट. तो इस तरह के उदाहरण दीजिए. कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन यू कैन से कि जो हाथरस केस है या फिर या हम कह सकते हैं जो राइज इन सुसाइड ऑफ द लीड स्टूडेंट्स, उसका उदाहरण देके आप जस्टिफाई कर सकते हैं अपने पॉइंट्स को. बट देन एज आई सेड कि क्रिटिकल इवैल्यूएट कहा गया तो आप दूसरा व्यू भी रखें या फिर दूसरा पक्ष भी रख सकते हैं, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि सोसाइटी में चेंजेस हुए, राइट. जैसे जेंडर के पर्सपेक्टिव में देखें तो देर इज राइज इन जेंडर एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन, राइट. इट इज ऑलमोस्ट एट पार विद मेल फोक्स. तो अराउंड 75 73 ऐसा कुछ उनमें डिफरेंस है. तो यू कैन मेंशन दी डेटा पॉइंट्स ऑल्सो. मैरिज डिलेड, महिला आज की डेट में बहुत लेट मैरिज करती है, राइट. सो दे हैव इनफ टाइम फॉर देमसेल्फ, राइट. इसके अलावा जो टैबू था अराउंड मेंस्ट्रुएशन, वो भी काफ़ी हद तक डिबंक किया गया है. देयर आर मूवीज लाइक पैडमैन एंड शबरीमाला प्रोटेस्ट एंड सो फोर्थ. या फिर लीडरशिप रोल में महिलाएं, जैसे एनडीए की एक बैच अभी निकली है महिलाओं की, या फिर आप इवन हमारे राष्ट्रपति महिला है उसका जिक्र कर सकते हैं. कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में आप जो है बता सकते हैं कि चेंजेस हुए हैं, हमारे पॉलिटिक्स में चेंजेस हुए हैं. आज की डेट में कास्ट सेंसस के ऊपर बात होने लगी, जिसके ऊपर एक चुप्पी हुआ करती थी काफ़ी समय से, राइट. तो ओपन अप हुए हैं टूवर्ड्स द कास्ट इशू, द पॉलिटिकल डोमेन ऑल्सो. या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इंटरकास्ट मैरिजेस बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट देर इज़ अ राइज. ऑफकोर्स कास्ट बेस्ड जो एटीट्यूड है वो स्टिल वी आर रिलेक्टेंट टू लुक एट इट. जेंडर के पर्सपेक्टिव में काफ़ी हद तक पॉजिटिव एटीट्यूड बन गया है, बट कास्ट से रिलेटेड आज भी ये एटीट्यूड कम दिखाई देता है. आप ये चीज़ भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, राइट. तो मैंने यहाँ पे केस स्टडी भी दी है. तो एक जनरल अप्रोच क्या होता है आपका, इंट्रोडक्शन होता है, राइट. फिर बॉडी होती है और कंक्लूजन होता है. बॉडी में हम रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं, वो 2-3 सेक्शंस हो सकते हैं. एक और चीज़ की जा सकती है, एक छोटा सेक्शन बनाया जा सकता है आफ्टर बॉडी केस स्टडी. कोई भी अगर आपको स्पेसिफिक केस स्टडी पता, राइट, कोई इंसिडेंट्स, कोई फिनोमेना या कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव और उसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, राइट, तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं बहुत ही शॉर्ट में. जैसे यहाँ पे इस केस स्टडी को मेंशन किया गया है. तो 2023 में जो है तमिलनाडु के एक टेम्पल में दलितों को अलाउ नहीं किया जा रहा था टू वर्शिप, राइट. तो वहाँ के जो कलेक्टर है टी प्रभु शंकर, इन्होंने मध्यस्थी करी या जो है मीडिएशन करा, दोनों कम्युनिटीज़ को एक साथ बुलाया, उनमें डायलॉग सेटअप किया, राइट. और इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया, राइट. और दोनों जो पक्ष है या दोनों भी जो गुट है, राइट, कम्युनिटीज है, दे स्टार्टेड वर्शिपिंग टुगेदर, राइट. तो ये दिखाता है कि सोशल एटीट्यूड में चेंजेस हो सकते हैं अगर आप क्या करते हैं, एफर्ट्स लेते हैं, राइट. तो इस तरह एग्जांपल दे सकते हैं, कई सारे उदाहरण है. जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ गवर्नेंस रिलेटेड एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड्स दिए थे, इंडियन एक्सप्रेस के एक्सीलेंस इन, उसमें आपको ये उदाहरण दिखाई देंगे. यू कैन जस्ट लुक इनटू these cases and you can just use it as required. तो कंक्लूजन में यू कैन से कि डेफिनेटली लॉ जरूरी है, राइट.
बट एक कंसिस्टेंट एफर्ट की ज़रूरत है सोसाइटी में, आपको उस एफर्ट को देने की ज़रूरत है ताकि एटीट्यूड चेंज हो, राइट। तो आप इस तरह कह सकते हैं या फिर किसी कोट से एंड कर सकते हैं जहाँ पे आप कह सकते हैं लॉ इज़ अ मेडिसिन बट दिस कम्युनिटीज ऑल्सो शुड बी विलिंग टू एक्सेप्ट दैट मेडिसिन, राइट। तो इस तरह अपने शब्दों में या फिर कोई कोट हो उससे भी आप इसे एंड कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम द क्वेश्चन एंड आंसर पर्सपेक्टिव। बट अगर आप अपने प्रिपरेशन को बेटर करना चाहते हैं देन वी हैव सम कोर्सेज दैट यू कैन लुक इनटू, जैसे कि मेंस क्रैश कोर्स है जहाँ पे आपकी जो रिवीजन हो जाएगी, या फिर अगर आप से कुछ एरिया सब्जेक्ट्स इश्यूज छूट गए हैं देन दैट विल आल्सो बी कवर्ड, राइट। तो बहुत ही प्रिसाइज कंटेंट डिस्कशन होगा, राइट। रेलेवेंट करंट अफेयर्स को कवर करा जाएगा, लिंकेजेस क्रिएट किए जाएंगे, राइट। इसके अलावा फ्रेमवर्क्स दिए जाएंगे जिससे आप अपने आंसर्स को बेटर कर सकते हैं, और मेंटरशिप भी होगी फ्रॉम सिलेक्टेड कैंडिडेट। सो दिस यू कैन अवेल एट द कॉस्ट गिवन, राइट। एंड इफ यू वांट फर्दर इन्फॉर्मेशन आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी प्रिपरेशन हो गई बट यू जस्ट वांट टू evaluate your preparation then we have test series also, again quite cost effective, टाइम बाउंड आपको इवेल्यूशन मिलेगा, मेंटरिंग सेशन बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट, लाइव सेशन होंगे जहाँ पे इंप्रूवमेंट गाइडेंस दी जाएगी, मॉडल आंसर जो है वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट खुद बनाएंगे, राइट, यानी जो पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा फोर्टलाइटली आपको परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग इंटरेक्शन किया जाएगा, अगेन एट अ वेरी चीप रेट। तो दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशन, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन थैंक्स एंड बाय।